लंका की राजधानी में जब मेघनाद अपनी शक्तियों के चरम पर था, तब उसने देवताओं के विरुद्ध एक और घातक योजना बनाई। उसने एक गुप्त यज्ञ आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था महाकाल शिव से अमृता प्राप्त करना। इस यज्ञ के दौरान उसे भयंकर तपस्या करनी थी, और जब शिव स्वयं प्रकट होते तो वह उनसे अजेय होने का वरदान मांगता। देवताओं को जब इस यज्ञ का भेद पता चला तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। यदि मेघनाद को यह वरदान मिल जाता तो वह संपूर्ण त्रिलोक में अजेय हो जाता। इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा ने विचार विमर्श किया और इस यज्ञ को रोकने के लिए एक उपाय निकाला। देवर्षि नारद को इस कार्य के लिए भेजा गया। वे लंका पहुंचे और अपने मधुर वचनों से मेघनाद को भ्रमित करने लगे। उन्होंने कहा, हे वीर मेघनाद, क्या तुम जानते हो कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो तुम्हें एक अदृश्य अस्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम स्वयं को भी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा नाम तक इतिहास से मिट जाएगा। मेघनाद ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। वह चाहता था कि उसका नाम अमर रहे, किंतु यदि वह अदृश्य हो जाता तो कौन उसकी वीरता का स्मरण करता। इसी द्वंद्व में वह यज्ञ से विचलित हो गया, और तभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से यज्ञ को भंग कर दिया। महाकाल प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, हे मेघनाद, तुमने अपनी इच्छाओं में संतुलन नहीं रखा, इसी कारण तुम अपने ही कर्मों से वंचित हो गए। इसके बाद मेघनाद को यह आभास हुआ कि अजेय बनने की लालसा में उसने अपनी ही नियति को धोखा दिया। युद्ध के समय यही भ्रम उसका सबसे बड़ा शत्रु बना, और अंततः वह लक्ष्मण के हाथों पराजित हो गया।